आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि या तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग के जो सबसे बेसिक है कॉल एंड पुट ऑप्शन, इसके बारे में ही सही जानकारी नहीं है। और जिन्हें जानकारी है भी, वो भी इनका कई बार गलत तरीके से यूज करते हैं। इवन हमें ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसका सारा डाउट खत्म ही कर देता हूं। तो कॉल एंड पुट ऑप्शन को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शन बेसिकली एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को राइट देता है किसी एक पर्टिकुलर एसेट को किसी एक पर्टिकुलर डेट पर उसको बाय या सेल करने का, जिसके लिए जो ऑप्शन बायर है वो सेलर को प्रीमियम पे करता है। अब अभी जो मैंने आपको बोला है, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, बट डोंट वरी, हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। इसीलिए वो सारे कीवर्ड्स जो इस सेंटेंस में यूज हुए थे वो यहां पर मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये हमने लिखा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो डेरिवेटिव है, इसका मतलब है कि वो चीज जिसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बटर की जो प्राइस है वो किस पर डिपेंड करती है? वो मिल्क की प्राइस पर डिपेंड करती है, क्योंकि बटर मिल्क से बना है। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो बटर की प्राइस भी बढ़ेगी, अगर मिल्क की प्राइस घटेगी तो बटर की प्राइस भी घटेगी। तो बटर इस केस में क्या है? डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट दे रहा है एक पर्टिकुलर एसेट को बाय करने का, किस डेट पर? एक पर्टिकुलर डेट पर। यानी एक डेट होगी जिस डेट पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होना होगा, वो कोई भी डेट हो सकती है। और एक पर्टिकुलर प्राइस पर भी, यानी प्राइस भी पहले ही डिसाइड कर ली जाती है कि किस प्राइस में बाय किया जाएगा या किस प्राइस में सेल किया जाएगा। और यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो ऑप्शन बायर है वो क्या देता है? वो प्रीमियम देता है, यानी पहले से ही कुछ फीस देता है। और ये जो राइट दिया जा रहा है ये बाय करने का भी हो सकता है और सेल करने का भी हो सकता है। तो ये जो बाय एंड सेल करने का राइट है ना, यही है कॉल एंड पुट ऑप्शन। अगर हम बाय करने का राइट लेते हैं तो इसको कहा जाता है सीई, कॉल यूरोपियन, या फिर कॉल ऑप्शन भी इसको सिंपली कहते हैं। और अगर हम सेल करने का राइट खरीदते हैं तो इसको कहा जाता है पीई, यानी पुट यूरोपियन, या फिर इसको सिंपली पुट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आपको ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, जब मैं कॉल में आपको एग्जांपल दूंगा ना, वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक बायर को राइट देता है एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर डेट पर और एक पर्टिकुलर प्राइस में बाय करने का। ऑप्शन में बाय एंड सेल दोनों करने का राइट है। अभी हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें बाय करने का राइट है और पुट ऑप्शन में सेल करने का राइट होता है। तो मान लो अभी गोल्ड की प्राइस चल रही है 66,000 रुपीज और आपको लगता है कि 26 मार्च 2024 तक गोल्ड की जो प्राइस है वो 67,000 रुपीज से ज्यादा चली जाएगी। तो आप मुझे बोलते हो, तो मैं बोलता हूं अरे नहीं यार, 67,000 तो बहुत दूर है, इससे नीचे जाएगी। आप कहते हो नहीं 67,000 से ऊपर जाएगी। मैं बोलता हूं अरे मान जाओ 67,000 से नीचे ही रहेगी। तो आपकी और मेरी बहस हो जाती है। आप मुझे बोलते हो अच्छा ठीक है, अगर मान लो 26 मार्च 2024 को ये जो गोल्ड की प्राइस है ये 67,000 रुपीज से आगे निकल गई तो क्या करोगे? तो मैं बोलता हूं अरे जा ही नहीं सकती। तो आप बोलते हो अगर चली गई तो क्या आप मुझे अपना गोल्ड 67,000 रुपीज में बेचोगे? तो मैं बोलता हूं कि मुझे पता है इस डेट तक गोल्ड की जो प्राइस है वो 67,000 रुपीज से कम ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊं? तो आप मुझे कहते हो कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अभी 184 रुपीज प्रीमियम दे देता हूं, जिसके बदले में मुझे आपसे बस इतना ही राइट चाहिए कि 26 मार्च 2024 को अगर गोल्ड की प्राइस 67,000 रुपीज से ज्यादा भी होगी, चाहे कितनी भी ज्यादा हो, आप मुझे अपना गोल्ड 67,000 रुपीज में ही बेचोगे। अब देखो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गोल्ड की प्राइस इस डेट तक 67,000 से नीचे ही रहेगी, तो मैं कहता हूं फ्री के 184 रुपीज मिल रहे हैं तो ले लेता हूं। तो ऐसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है गोल्ड की प्राइस पर। तो इसलिए ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर जो पर्टिकुलर एसेट है वो क्या है? वो गोल्ड है। पर्टिकुलर डेट की बात करें तो वो क्या है? वो 26 मार्च 2024 है। अगर पर्टिकुलर प्राइस की बात करें तो वो क्या है? वो 67,000 रुपीज है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने मुझे प्रीमियम कितना पे किया है? 184 रुपीज किया है। तो इस जगह पर आप एक कॉल ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बदले में आपने मुझे प्रीमियम पे किया है और आपके पास राइट है
कि आप मेरे से ये जो गोल्ड है वो 67,000 रुपीज की प्राइस में बाय कर सकते हैं, चाहे 26 मार्च के दिन प्राइस कुछ भी हो। और मैं एक कॉल ऑप्शन सेलर हूं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, जिसके बदले में मैंने आपसे ये जो 184 रुपीज है इसका प्रीमियम लिया है। और इस केस में मेरा ये राइट नहीं है, मेरी ये ऑब्लिगेशन है कि अगर मान लीजिए उस दिन प्राइस बढ़ जाती है और आप कहते हो कि बेचो, तो फिर मुझे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम ले रखा है। तो अब मान लो अगर 26 मार्च को गोल्ड की जो प्राइस है, जैसा मैंने कहा था 67,000 रुपीज से कम रहेगी, तो इस केस में 66,900 रुपीज रहती है। तो इस केस में क्या आप मुझसे 67,000 रुपीज में गोल्ड खरीदोगे? आपका तो राइट है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है। अगर आपको गोल्ड खरीदना ही होगा तो आप मार्केट से 66,900 में खरीद लोगे, तो आप मुझसे गोल्ड नहीं खरीदोगे। और इस केस में आपने जो मुझे 184 रुपीज का प्रीमियम दिया था वो मेरा हो जाएगा, और मुझे आपको कोई भी रुपए नहीं देने हैं। तो मुझे इस केस में होगा 184 रुपीज का प्रॉफिट, और आपने मुझे 184 रुपीज पहले ही प्रीमियम पे कर दिया था, और मैंने आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करना होगा, तो आपको हो जाएगा 184 रुपीज का लॉस। तो फर्स्ट केस जहां पर सेलर ने सोचा था कि प्राइस नीचे ही रहेगी, वैसा ही होता है, तो यहां पर सेलर को प्रॉफिट हो जाता है, जो कि 184 रुपीज का हो सकता है, जो कि आपने प्रीमियम मुझे पे किया था। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे आज हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ये बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो कॉमेंट कीजिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट्स आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद सेकंड केस में मान लेते हैं कि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 26 मार्च के दिन जो गोल्ड की प्राइस है वो 67,000 पे जाकर क्लोज होती है। तो इस केस में क्या आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, चलिए देखते हैं। तो अब देखो, अगर गोल्ड की प्राइस उस दिन 67,000 ही रहती है, तो मार्केट में भी 67,000 रुपीज है, आप मुझसे भी 67,000 में ही खरीदेंगे, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। और आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे 184 रुपीज का प्रीमियम दिया था, और मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 184 रुपीज का, वो अमाउंट जो कि आपने मुझे प्रीमियम दिया था। और अगर आपकी बात करें तो आपने मुझे 184 रुपीज का प्रीमियम दिया था, तो आपकी जेब से 184 रुपीज गए थे, और आपको जो गोल्ड है वो मार्केट में भी 67,000 का मिल रहा है, मेरे से भी 67,000 का मिलेगा, तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी जीरो। तो इस केस में भी आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन तब भी आपने जो प्रीमियम पे किया था आपको उसका लॉस हो गया। अब इसके बाद थर्ड सिनेरियो देखें, तो यहां पर मान लेते हैं कि जो गोल्ड की प्राइस है, तो जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने कहा था कि 26 मार्च के दिन जो गोल्ड की प्राइस है वो 67,000 रुपीज से ज्यादा होगी, तो उस दिन प्राइस 67,100 रहती है। तो ऐसे में आप मुझसे 67,000 में गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि हमारे बीच में यही शर्त लगी थी, और मार्केट में उससे 67,100 में बेच देंगे। तो इस केस में आपको तो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन आपने मुझे पहले से 184 रुपीज का प्रीमियम पे किया था। तो इस केस में भी जब मार्केट 100 पॉइंट ज्यादा बढ़ गया जितना आपने सोचा था, उस केस में भी क्योंकि आपने मुझे 184 का प्रीमियम पे किया था, तो आपको 84 रुपीज का लॉस हो जाएगा। और अगर मेरी बात करें तो मैंने आपसे 184 रुपीज लिए थे, और मुझे 100 रुपए के नुकसान में अपने गोल्ड को बेचना पड़ा। गोल्ड की प्राइस 67,100 चल रही थी, मुझे 67,000 में सेल करना पड़ा, तो मुझे आपसे 184 रुपीज का प्रीमियम मिला था, और मैंने 100 रुपए के नुकसान में अपने गोल्ड को बेचा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे 84 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और अगर फोर्थ सिनेरियो लें, जहां पर जो गोल्ड की प्राइस है वो आपने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई और 67,184 पर गई है, तो इस केस में 67,184 रुपीज का गोल्ड मुझे आपको 67,000 में बेचना पड़ेगा, तो मुझे 184 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन मुझे आपसे पहले ही 184 रुपीज प्रीमियम भी तो मिल गया था, तो मुझे एक्चुअल में कोई भी लॉस नहीं होगा, और मेरा लॉस रहेगा जीरो। और रही बात आपकी, तो आपने मुझे पहले 184 रुपीज का प्रीमियम पे किया था, अब आप मुझसे 67,000 में गोल्ड खरीदेंगे और उसे मार्केट में 67,184 में बेच देंगे, तो आपको मार्केट से 184 रुपीज मिल जाएंगे। आपने पहले मुझे 184 रुपीज दे रखे थे, तो इस केस में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको प्रॉफिट तब होगा जब गोल्ड की प्राइस 67,184 रुपीज से ज्यादा जाएगी, क्योंकि ऐसे में आपने मुझे 184 रुपीज का
प्रीमियम पहले से दे रखा होगा। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ के 67,185 रुपीज हो जाती है तो इस केस में मुझे 67,185 रुपीज का गोल्ड आपको 67,000 रुपीज में बेचना होगा, तो मुझे 185 रुपीज का लॉस होगा। और आपको, क्योंकि आपने मुझे पहले 184 रुपीज दे रखे थे और अब आप उस गोल्ड को 67,185 रुपीज में बेचेंगे, जिससे आपको 185 का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये एक रियल एग्जांपल है, तो चलिए दिखाता हूं आपको। तो अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना होगा। वैसे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अपने डीमैट अकाउंट में जाने के बाद हमें कौन सी एसेट बाय करनी है, हमें गोल्ड बाय करना है या गोल्ड का ऑप्शन बाय करना है। तो हमने लिखा गोल्ड। अब हम कितनी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करने की सोच रहे हैं, वो है 67,000, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यहां पर हम लिख देते हैं 67,000 और यहां पर हम क्या बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं कॉल ऑप्शन। तो यहां पर आपको कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी लिखोगे तो कॉल ऑप्शन दिखाई देगा। और डेट मैंने एक्सपायरी क्या डिसाइड की थी, वो थी 26 मार्च। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप गोल्ड का 26 मार्च 2024 का 67,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 171 रुपीज चल रही है, जिसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसके जितने भी लॉट आप बाय करना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे में अगर 26 मार्च के दिन गोल्ड की जो प्राइस है वो 67,171 से ज्यादा होगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था तो वहां पर मुझे आपको चीजें समझानी थी, तो मैं ज्यादा चीजें जबरदस्ती वहां पर लेकर नहीं आया। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 26 मार्च तक रुकने की जरूरत नहीं है। आप जिस वक्त बाय करेंगे, आपके बाय करने के बाद ही आपकी जो स्पॉट प्राइस है, यानी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है, और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके डिफरेंस से आपका जो प्रॉफिट है वो रियल टाइम में बढ़ता और घटता है। अब ये तो मैंने आपको गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन ज्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं बैंक निफ्टी में, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे कि अभी देखेंगे कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,581। तो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 48,000 जा सकता है, तो आपने लिखना है सबसे पहले बैंक निफ्टी और उसके बाद आप 48,000 जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर आपको 48,000 का कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी बहुत सारी एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है। जैसे 6 मार्च की एक एक्सपायरी देखने को मिल रही है, एक 13 मार्च की एक्सपायरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप 13 मार्च की एक्सपायरी बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 13 मार्च के दिन जो बैंक निफ्टी है उसकी प्राइस 48,000 से ज्यादा जाएगी और इसको बाय करने के लिए आप 333 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो बैंक निफ्टी का 48,000 का कॉल ऑप्शन है, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बैंक निफ्टी पे डिपेंड करती है। दूसरा, इसको बाय करके आपके पास राइट आ जाएगा। तीसरा, इसमें जो पर्टिकुलर एसेट है वो बैंक निफ्टी है, इसमें जो पर्टिकुलर प्राइस है वो 48,000 है, इसमें जो एक्सपायरी डेट है वो 13 मार्च है और जो प्रीमियम हमें पे करना है वो 333 रुपीज का है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि कॉल ऑप्शन में आप क्या करते हैं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो पर्टिकुलर डेट है, जो कि इस केस में 26 मार्च थी, उस डेट पर जो प्राइस है, जो भी प्राइस आप डिसाइड करते हैं, जैसे 67,000, उस प्राइस से प्राइस बढ़ेगी और जितना बढ़ेगी आपको उतना प्रॉफिट होगा। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अब पुट ऑप्शन में क्या होगा, चलिए वो समझते हैं। तो पुट ऑप्शन में मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्टली सीधा रिलायंस का एग्जांपल देता हूं। तो मान लो अभी रिलायंस की प्राइस 3,000 रुपए चल रही है और आपको लगता है कि 28 मार्च के दिन रिलायंस की प्राइस 3200 रुपए से कम रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं 3200 रुपए से तो ज्यादा ही रहेगी। आप कहते हो नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, 3200 रुपए से कम रहेगी। मैं कहता हूं नहीं यार, समझो 3200 रुपए से ज्यादा ही रहेगी। तो आप मुझे कहते हो कि क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे कि अगर मान लो 28 मार्च के दिन रिलायंस के शेयर की प्राइस 3200 रुपए से कम होगी, तब भी क्या तुम मुझसे वो शेयर 3200 रुपए में खरीदोगे? तो मैं कहता हूं कि अगर भाई शेयर की प्राइस 3200 रुपए से कम रहेगी तो मैं तुमसे 3200 रुपए में क्यों खरीदूंगा? तो आप मुझे कहते हो कि ठीक है, इसके लिए मैं आपको 201 रुपए का प्रीमियम दे देता हूं। अब मुझे तो लगता है कि उस दिन रिलायंस के शेयर की प्राइस 3200 रुपए से बहुत कम रहेगी,
और आपको लगता है कि 3200 रुपए से ज्यादा रहेगी, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने रिलायंस के शेयर को 3200 रुपए में बेचने का, चाहे उस दिन रिलायंस की शेयर की प्राइस कुछ भी रहे। और ऐसे में आपके पास राइट है कि आप उस शेयर को बेचें, और मेरी ये ऑब्लिगेशन होगी कि अगर आप अपना रिलायंस का शेयर उस दिन 3200 रुपए में बेचना चाहें तो मुझे वो खरीदना ही पड़ेगा। तो अब अगर मान लो जैसा मैंने सोचा था कि एक्सपायरी के दिन जो कि 28 मार्च है, रिलायंस के शेयर की प्राइस 3200 रुपए से ज्यादा रहेगी, और वैसा ही होता है, उस दिन रिलायंस के शेयर की प्राइस 3300 रुपए रहती है। तो इस केस में आप मुझे अपना 3300 वाला शेयर 3200 में तो बेचोगे नहीं, तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करोगे। और आपने जो 201 रुपए मुझे दे रखे थे वो तो आपने मुझे पहले से ही प्रीमियम पे किया था, तो वो मेरे पास रहेगा और मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 201 रुपए। और इस केस में आपने मुझे पहले से 201 रुपए दे रखे थे, और आप मुझे अपना 3300 वाला शेयर 3200 में तो बेचोगे नहीं, तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ऐसे में 201 रुपए आपने जो मुझे दे रखे थे वो मेरे हो जाएंगे और आपको 201 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब दूसरे केस में मान लो अगर एक्सपायरी के दिन रिलायंस की शेयर की प्राइस 3200 रुपए ही रहती है, तो आपने मुझे पहले से 201 रुपए दे रखे थे, और आप अपना जो सेल करने का राइट है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में भी 3200 रुपए में बिकेगा शेयर, मुझे भी 3200 रुपए में ही बेचना होगा। तो इस केस में भी मेरा कोई लॉस नहीं होगा। तो यहां पर मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 201 रुपए, जो प्रीमियम आपने मुझे पे कर रखा था। और रही बात आपकी, तो आपने मुझे पहले से जो 201 रुपए का प्रीमियम पे कर रखा था वो तो आपकी जेब से गया ही था, और 3200 का शेयर मार्केट में बेचो चाहे मुझे बेचो, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जिससे आपको इस ट्रांजैक्शन में 201 रुपए का लॉस होगा। अब इसके बाद थर्ड सिनेरियो में मान लेते हैं कि उस दिन रिलायंस की शेयर की प्राइस 2999 रुपीज आ जाती है, तो ऐसे में आप मुझे वो 3200 रुपए वाला शेयर 2999 में बेचेंगे। तो ऐसे में आपने मुझे 201 रुपए का प्रीमियम तो पहले से दे रखा था, अब आप मुझे 2999 रुपीज वाला शेयर 3200 रुपए में बेचेंगे, तो मुझे आपको 201 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ऐसे में भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि पहले से मुझे 201 रुपए आपसे मिल रखे थे। बट यहां पर भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझे 201 रुपए दे रखे थे, और अब आप 2999 का शेयर मुझे 3200 में बेच रहे हैं, यानी 201 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो ही है। आपको प्रॉफिट तब होगा जब ये जो रिलायंस का शेयर है ये 2999 रुपए से सस्ता हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर ये उस दिन एक्सपायरी के दिन 2998 रुपए का होता है, तो अब इस केस में आपने मुझे 201 रुपए का प्रीमियम पहले से दे रखा था, और अब मुझे 2998 वाला शेयर आपसे 3200 रुपए में खरीदना होगा, जिसमें मुझे 202 रुपए आपको ज्यादा देने होंगे, और ऐसे में मुझे 1 रुपए का लॉस होगा। और क्योंकि आपने 201 रुपए का प्रीमियम मुझे पहले से दे रखा था, और ऐसे में आपको 202 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और आप मुझे अपना शेयर 202 रुपए महंगा बेच रहे हैं, यानी जो 2998 रुपीज का शेयर है वो आप मुझे 3200 रुपए में बेच रहे हैं। तो ऐसे में 201 आपने पहले से दे रखे थे, और अब आपको 202 का प्रॉफिट हो गया है, तो आपको ओवरऑल 1 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तब आपको प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होता है, और जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तब आपको प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स या कोई कमोडिटी बढ़ सकती है, तो आपने सिंपली जाना है, और जो आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी 22,000 से ज्यादा हो सकता है, तो आपने निफ्टी का 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो आपने पुट ऑप्शन खरीदना है। अगर आपको लगता है 22,000 से कम प्राइस रहेगी तो आप पी लिख के सर्च करेंगे तो आपको पुट ऑप्शन दिखाई देगा, और इस केस में अगर निफ्टी गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और कॉल खरीदोगे तो निफ्टी बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट को खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।